गंगापुर का देसाई परिवार बहुत ही खुशहाल परिवार था। अशोक और लता की जान थे उनके बच्चे शारदा और रवि। शारदा 16 साल की थी और रवि 11 साल का था। श्रद्धा, रवि, बच्चों चलो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। आ रही हूँ पापा। शारदा कॉलेज से जल्दी लौटकर अपनी मम्मी की काम में मदद किया करती थी और जब अशोक ऑफिस से लौटता था तो उसके लिए चाय भी बनाकर लाती थी। ये लीजिए पापा, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। मम्मी, मैं रिया के घर जा रही हूँ, 1 घंटे में लौट आऊंगी। ठीक है। शारदा के वहाँ से जाने के बाद अशोक सोच में डूब गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही सोच रहा था कि वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। कहाँ कल तक दिन भर खेलने वाली श्रद्धा आज मेरे लिए चाय बनाती है। बेटियां सयानी तो होंगी ही ना, अब तो वो खाना पकाना भी सीख रही है। हाँ, और कुछ साल ही बचे हैं हमारे पास इसकी शादी के। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ रवि आया अपनी नई पतंग के साथ। देखिए पापा, मेरी पतंग कितनी अच्छी बनी है और इसकी आंखें भी हैं और पूंछ भी। अरे वाह, इतनी अच्छी पतंग तो मैंने कभी नहीं देखी। सब लोग यही बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छी पतंग बनाता हूँ। बढ़िया है, चलो चलकर पतंग उड़ाते हैं। हुर्रे! रवि पतंग बनाया करता। फिर एक दिन दोनों बाइक पर कहीं जा रहे थे। शारदा, अपने भाई का ख्याल रखना और उसे भूखा मत सुलाना, हमें आने में देर हो जाएगी। ठीक है माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी और रवि को संभाल भी लूंगी। रवि बेटा, दीदी को ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है मम्मी। अशोक और शारदा पर बैठकर चले गए। कई घंटे बीत गए। यहाँ घर में शारदा और रवि मम्मी पापा के लौटने का इंतजार कर रहे थे। सुबह से रात हो गई। दोनों बच्चे परेशान थे। दोनों बच्चे दरवाजे को ताकते रहे और कुछ घंटों बाद दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आई और उनकी जिंदगी बिखर गई। उनके सामने उनके मम्मी पापा की लाश थी। अब इन दोनों बच्चों का कोई अपना नहीं था। अब हम क्या करेंगे दीदी? हमारा कौन ख्याल रखेगा? तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। माँ ने मुझे कहा था। शारदा, अपने भाई का ख्याल रखना और उसे भूखा मत सुलाना, हमें आने में देर हो जाएगी। अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। उस दिन से शारदा ने अपने छोटे भाई रवि की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी। शारदा महज 16 साल की थी तो उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में कामवाली का काम शुरू कर दिया। पर इतना काम कर करके उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। ये देखकर रवि परेशान था। रवि हमेशा सोचता रहता कि वो कैसे अपने दीदी की मदद करे। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं इतना छोटा हूँ। एक दिन रवि स्कूल से लौट रहा था कि उसका ध्यान एक बड़े से पोस्टर पर गया। लिखा था महासंक्रांति स्पेशल विशाल पतंग प्रतियोगिता। फर्स्ट प्राइज 2 लाख रुपए, सेकंड प्राइज 1 लाख रुपए और थर्ड प्राइज 50,000 रुपए। ये पढ़कर रवि खुश हो गया। दीदी, पता है इस शहर में विशाल पतंग प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा है। और तो और प्राइज 2 लाख रुपए है। क्या? हाँ, और सोचो दीदी, अगर हम ये कंपटीशन जीत गए तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तुम्हें लोगों के घर काम करने की भी जरूरत नहीं। हाँ, वो तो है, पर अगर हम ना जीते तो कोई बात नहीं, पर अगर हम जीत जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। रवि की इस बात ने शारदा के मन में भी आशा की किरण जगा दी। वो भी अच्छी जिंदगी के बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। पर इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? कम से कम 1,000। इतने सारे पैसे हैं तो मेरे पास, पर वो तेरी अगले महीने की फीस के लिए हैं। दीदी, मुझे लगता है कि मैं जीत सकता हूँ। हमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए।
रवि का आत्मविश्वास देखकर शारदा ने उसे पैसे दे दिए। रवि ने उसी दिन से पतंग बनाना शुरू कर दिया। वो दिन रात अपनी विशाल पतंग पर काम करता रहता। ये क्या, तूने अब तक खाना भी नहीं खाया? वो मैं भूल गया, इस पतंग को रंग जो रहा था। तेरी पतंग इतनी अलग क्यों लग रही है? क्योंकि ये मैंने कागज को चिपका कर इसकी शक्ल बनाई है, देखो। अच्छी है। और कितना समय जाएगा तुझे ये पतंग बनाने में? अब बस एक और दिन। अच्छा है। और कंपटीशन कब है? परसों मकर संक्रांति के दिन। ठीक है। शारदा रवि के लिए खाना लेकर आई। इन दोनों भाई बहनों के बीच का प्यार ही इनकी ताकत थी, जो इन्हें मुश्किलों में भी साहस देती थी। अगली सुबह रवि की पतंग तैयार थी। देखो दीदी, मेरा तैयार है आसमानों में उड़ने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और बड़ी है और मजबूत भी। भगवान करे तेरी सारी इच्छाएं पूरी हो। और आपकी भी। मकर संक्रांति का त्योहार शुरू हुआ। शारदा ने घर में रंगोली बनाई और रवि कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा था। रवि, अब तक तैयार हुआ या नहीं? हो गया दीदी, चलिए। ये ले प्रसाद खा, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। अब चलिए दीदी, देर हो रही है। दोनों विशाल पतंग प्रतियोगिता में पहुंच गए। वहाँ ढेर सारी बड़ी बड़ी पतंगे थी। रवि ने अपना नाम कंपटीशन में लिखवा दिया। अरे बाप रे, यहाँ तो इतनी सारी पतंगे हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप बस मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है। अब रवि ने अपनी पतंग को उड़ाना शुरू किया। वहाँ रवि से भी ज्यादा बड़े आकार की पतंगे थीं। पर जैसे ही रवि की पतंग आसमान में उड़ी, उसके पंख खुलने लगे। उसका और बड़ा हो गया। सारे जजेस चौंक गए। रवि की पतंग ऐसी लग रही थी कि मानो सच में उड़ रहा हो। रवि की पतंग को फर्स्ट प्राइज मिल गया और साथ ही 2 लाख रुपयों का चेक भी।